भाई बिग बॉस हो या कोई भी शो हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री की इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एलविश यादव को याद करें तो हमें बिग बॉस की सीधी सीधी याद आती है। जैसे ही फुकरा इंसान कहीं ना कहीं जीतने वाले थे, बिग बॉस वालों ने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री फेंकी। हालांकि दो फेंकी थी लेकिन काउंट एक ही हुई। एलविश यादव वहां पहुंचे और बिग बॉस जीत लिया। इस बार इस बार एलविश यादव और मैक्सटन की फाइट चल रही है। यहां पर भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। भाई अलग ही भसड़ चल रही है। देखो सीधी सीधी सी बात है, जहां पे बात हो सकती है वहां पे बात करके मुद्दा सॉर्ट किया जाना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे हाथ पैर चला के मुद्दा सॉल्व होगा, ये स्पष्ट बात है। क्योंकि कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, एंड ऑफ द डे डायलॉग पे बात खत्म होती है, तो पहले ही कर लो। ये सीधा फंडा है। लेकिन अब डायलॉग, चलो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन तुम लोगों ने WWE के मैचेस देखे हैं? उसके अंदर क्या करता है मिस्टर मिकमैन, कभी कभी एक सेलिब्रिटी यानी कि एक दूसरे रेसलर को रेफरी बना के भेज देते हैं। यहां पे कुछ मिलता जुलता सा होता हुआ नजर आया। मैक्सटन की लड़ाई चल रही है, हम सोच रहे हैं मैक्सटन पिटा। चलो पिटा भी तो अपनी हरकतों की वजह से पिटा होगा भाई, ठीक है। और ये रजत दलाल भाई का ही कहना था कि अगर आप लोगों ने किसी को हद से ज़्यादा पोक किया है तो उसके कंसिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहो। ये रजत दलाल भाई जी का ही कहना है। और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सन भाई पिटने के बाद पहले एफआईआर कर देते हैं, फिर मेरे को बहुत मारा, मेरा ये सुझा दिया, मेरा वो सुझा दिया, वो करा। उसके बाद मैक्सन भाई ने पूरा का पूरा दिन ये हरकतें करने के बाद, एफआईआर करने के बाद, रैंडम सेना को इतना बड़ा धोखा दिया कि रैंडम सेना वाले हमारे भाईजान रोने लग गए। वो रो दिए कि नहीं मैक्सन ने ये गलत कर दिया, नहीं इस बार फुटेज कहां से मिलेगी, ये चल रहा था। लेकिन अचानक सरप्राइज एंट्री के तौर पे एंट्री होती है हमारे सुपरमैन रजत दलाल भाई। मतलब लिटरली आई लव हिम। रजत भाई के केस में ना मेरे को एक चीज बड़ी मस्त लगती है कि जो दिल में है वो मुंह पे है, ठीक है। इनका पीछे से मुद्दा हुआ था सिंघा के साथ, वहां पे इन्होंने रोडीज वाले शिवज से भी माफी मंगवा दी। एरन के साथ मुद्दा हुआ, एरन से माफी मंगवा दी। अब मैक्सटन वाला मुद्दा हुआ, वो मुद्दा होने के बाद अब क्या होगा इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। फाइनल डिसीजन क्या आता है ये हमें अभी बाद में पता चलेगा। क्योंकि एलविश यादव को, एक मिनट, गंदे गंदे इशारे नहीं करने, सीधी बात करते हैं। क्योंकि मैक्सटन ने कल रजत दलाल की इंस्टा आईडी से आके बोला कि मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एल्विस मेरे घर पे आए और मेरे बड़ों के साथ बैठ के इस मुद्दे को सॉल्व करे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ बात हुई तो एल्विश भाई हमारे बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूं। फिर उन्होंने देख लिया, पूरा दिन देखने के बाद दे टुक अ डिसीजन। रजत दलाल भाई बोल रहे हैं कि 5 बजे आ जाओ, 5 से 6 के बीच में। वो और नितिन चंडीला भाई मेरे मोस्ट फेवरेट, मिस्टर एशिया ही मानता हूँ मैं उनको, चाहे वो सिल्वर लाते हैं लेकिन मेरे लिए हमेशा वो मिस्टर एशिया रहेंगे। मोस्ट फेवरेट बॉडी बिल्डर हैं इंडिया के। नितिन चंडीला भाई इज गोइंग विद रजत दलाल टू मैक्सटन हाउस टू मीट एल्विश यादव, ठीक है। तो ये लोग वहां पे बैठ के बात करने वाले हैं कि हुआ क्या था, होगा क्या, और क्या क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। उसने उसको धमकी क्यों दी, उसने उसको उसके पेरेंट्स को जलाने की बात क्यों करी। देखो एल्विश 100% गलत सिर्फ एक ही जगह पे कि उसने हाथ उठा दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सन भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें मैक्सन को, हम बात करके उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो पोकिंग कर रहा था, उसके बाद वो हर चीज में फुटेज सीख कर रहा था।
वो हम अग्री करते हैं। लेकिन अगर हम एल्विश के केस में बात करें तो एल्विश ने भी कहीं ना कहीं पे रोस्टिंग करी है, पोकिंग करी है भाई। ऐसे नहीं होता, वो शहनाज का डायलॉग है ना, तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, वो वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर मैं सीधी सीधी सी बात करूं यहाँ पे, जो हमारे मेरा मतलब हमारे जो यूट्यूब बैटल, मेरा मतलब ये जो एल्विश वर्सेस मैक्सटन बैटल के रेफरी हैं रजत दलाल भाई, मुझे लगता है कि ये मुद्दा सॉल्व करने में 99.9% सफल हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सटन वैसे ही ढीला, मतलब पतला, मेरा मतलब ढीला हो चुका है, तो वो अभी सॉर्ट हो जाएगा मैटर। लेकिन फिर भी एक चीज़ को मैं अभी भी बोलूँगा, वॉयलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट जो हालात मैक्सटन के रहे हैं फैमिली तक जाके बोलने के, पिटा तो मुझे पिटाई उसकी गलत नहीं हुई, लेकिन एल्विश का पीटना गलत था। मैक्सटन को पिटना ही था किसी ना किसी से, तो वो पिट जाता। हाँ, अब थोड़ा सुधर जाएगा कि मिल लेते हैं, मिल लेते हैं, वो नहीं करेगा, क्योंकि पता मिलने के बाद जूते ही पड़ जाते हैं। तो मिल लेता है, वो नहीं करेगा, वो कंफर्म है, अब ये पता लग गया, क्योंकि रजत दलाल भाई वहाँ पे हैं, ठीक है। उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए होंगे सिंगा के, एरन के, कि भाई फिर वो तुम जंगलों में भागते हो, मतलब ऐसा सीन भी हो जाता है। तो वो वाला एक प्रैक्टिकल नोट पे बात खत्म होती है कि आज मुझे लग रहा है ये मुद्दा सॉल्व होगा। लेकिन क्रिमिनली अगर हम देखें तो शायद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन होगा। तो इन एक्शंस को मैं किसी भी तरीके से सही नहीं बोलूँगा। पीटना गलत है एल्विश का, लेकिन मैक्सटन का पिटना गलत नहीं है। अपना स्टैंड आज भी इसी बात को लेके है। अगर आपको लगता है कि ये बात सत्य है तो कमेंट्स में बता देना, नहीं तो भाई रजत दलाल भाई तो है ही, अपने सॉर्ट कर लेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।